हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्टडी विद सपने सिंह। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल यानी अंकित प्रश्नों के बारे में। आज की वीडियो में हम E बराबर एफ अपॉन क्यू के संबंधित जितने भी न्यूमेरिकल होंगे यानी इस फॉर्मूले पर जितने भी न्यूमेरिकल होंगे उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे E बराबर एफ अपॉन क्यू का मतलब बता देता हूँ कि यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ों का मतलब क्या है। तो E बराबर एफ अपॉन क्यू जो फॉर्मूला दिया है उसमें से एफ हमारा बल है। ठीक है, ध्यान रखना ये बल है और इस बल का मात्रक न्यूटन होता है, तो आपको इसकी वैल्यू पहचानना है तो पीछे न्यूटन देखना होगा। ई हमारा क्या है, वैद्युत क्षेत्र है। ध्यान रखना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो मैं शॉर्टकट में वैद्युत क्षेत्र लिख दे रहा हूँ, वैद्युत क्षेत्र है। इसके मात्रक यहाँ पे आपके होंगे न्यूटन, एन का मतलब न्यूटन और क्यू का मतलब यहाँ पे सी का मतलब होगा कुलाम। तो वैद्युत क्षेत्र का मात्रक जो होगा न्यूटन प्रति कुलाम होगा, या फिर एक मात्रक और आपको यहाँ पे देख सकते हैं वोल्ट प्रति मीटर, तो वी अपॉन एम मतलब वोल्ट प्रति मीटर। ध्यान रखना है शॉर्टकट में मैंने लिखा हुआ है, आपको ध्यान रखना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के दो मात्रक होंगे, या तो न्यूटन प्रति कुलाम दे सकते हैं या आपका वोल्ट प्रति मीटर दिया हो तो समझ जाना वो आपकी ई की वैल्यू है। यहाँ पे क्यू हमारा क्या है, आवेश है, और आवेश का मात्रक क्या होता है, कुलाम होता है। तो कुलाम को हम यहाँ पे सी से लिख रहे हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये हमने आपको फॉर्मूले के बारे में ओवरव्यू दे दिया है। इसी फॉर्मूले पे हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है 5 × 10⁻⁴ कुलाम। कुलाम का मतलब हमारा यहाँ पे क्या दिया है, क्यू दिया है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्यू बराबर हमारा दिया है 5 × 10⁻⁴ कुलाम, सी लिख लेते हैं। आगे लिखे है आवेश पर 2.25 यानी 2.25 का न्यूटन का बल। तो यहाँ पे न्यूटन की बात हो रही है, यानी न्यूटन हमने बताया बल होता है और पीछे लिखा भी है बल है, तो ये हमारा एफ बराबर दिया है। तो एफ बराबर दिया है 2.25 न्यूटन बल कार्य करता है। फिर पूछा गया कि उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब क्या निकालना है, ई निकालना है। तो हमें यही फार्मूला लगाना है, ई बराबर एफ अपॉन क्यू, क्योंकि हमें एफ दिया है क्यू दिया है, तो ई का फार्मूला हमारा यही रहेगा। तो एफ की वैल्यू हम 2.25 रख लेते हैं और क्यू की वैल्यू 5 × 10⁻⁴ रख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम पॉइंट हटाएंगे, तो हम 2 जीरो बढ़ाएंगे नीचे, 2 जीरो को मतलब 10 हम 2 लिख सकते हैं। 5 से काटेंगे तो ये 5 को 20 आएगा और 5 25 आएगा। तो आगे हम यहाँ पे लिख रहे हैं 45 और नीचे हम देखें क्या करते हैं 10⁻⁻⁴ और 10 तो ये +2, तो इसको हम घटाएंगे तो हमारी क्या आएंगी 10⁻⁻2 आएंगी। ठीक है, 10⁻⁻2 को हम अगर ऊपर ले जाएंगे तो ये प्लस की हो जाएंगी, तो 45 × 10⁻2 हो जाएगा। अब हमने आपको पिछली क्लास में बताया था अगर आपको दशमलव लगाना हो तो पावर प्लस में बढ़ती है, यानी दशमलव अगर आपको इस साइड लाना है तो पावर प्लस में बढ़ेगी, दशमलव अगर इस साइड ले जाना है तो पावर माइनस की बढ़ेगी। तो हमारा दशमलव लगा ही नहीं, तो यानी हमको इधर से लगाना है, तो हम एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, या फिर आप आंसर ये भी छोड़ सकते हैं। तो हम 4.5 कर दे रहे हैं, यानी एक अंक बाद हमने दशमलव लगाया तो एक पावर हमारी बढ़ जाएगी। तो 10⁻2 प्लस की हैं, एक और प्लस में बढ़ जाएगी तो कितनी हो जाएंगी 10⁻3 हो जाएंगी। और ई निकाला है तो हमारा ये किस में आएगा, न्यूटन प्रति कुलाम में आ जाएगा। तो यही हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, कोई समझने में दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई भी दिक्कत हो रही तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में इसको कोशिश करेंगे कि आपकी क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है अल्फा कण 15 × 10⁻⁴ न्यूटन प्रति कुलाम के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। तो यहाँ पे देखिए 15 × 10⁻⁴ न्यूटन प्रति कुलाम के वैद्युत क्षेत्र, तो वैद्युत क्षेत्र वर्ड लिखा है, इसका मतलब ये आपका क्या दिया है, ई दिया है। तो ई बराबर आप नोट कर लीजिए 15 × 10⁻⁴ न्यूटन प्रति कुलाम। ठीक है, और अल्फा कण लिखा है, तो अल्फा कण कहीं पर लिखा हो तो समझ जाइए कि अल्फा कण के लिए आवेश जो होता है वो क्यू बराबर होता है 3.2 × 10⁻⁻19 प्लस का होता है। ठीक है, तो अल्फा कण की आप बात कभी भी आए तो उसके लिए क्यू का मान 3.2 × 10⁻⁻19 ही आपको रखना है। आगे लिखा है उस पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। तो यानी हमें क्या बताना है, इस क्वेश्चन में एफ बराबर हमें बताना है। तो हमारा फार्मूला ई बराबर क्या होता था, हमारा जो फार्मूला होता है ई बराबर जो होता है वो एफ अपॉन क्यू होता है। तो एफ बराबर अगर हम निकालेंगे तो क्यू इधर चला जाएगा, तो पक्षांतरण करने पर जो हमारा फार्मूला आएगा वो एफ बराबर आएगा क्यू इंटू ई आ जाएगा। तो हम यहीं पर वैल्यू रखेंगे क्यू की और ई की। तो क्यू की वैल्यू 3.2 × 10⁻⁻19 रख लेंगे और ई की वैल्यू हम यहाँ पर रख लेंगे 15 × 10⁻⁴ रख लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखिए 15 का 2 से गुणा करेंगे तो 15 दूनी 30 आएगा, फिर 15 का 3 से गुणा करेंगे तो 15 3 45 और 3 कैरी आया था वो 48 हो जाएगा। एक अंक बाद दशमलव, तो हम एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे। -19 से 4 घटाएंगे तो हमारी पावर जो बचेगी -15 बचेगी। अभी हमने पहले क्वेश्चन में बताया था कि अगर दशमलव इधर आएगा तो पावर प्लस में बढ़ेगी, तो हम एक दशमलव इधर खिसका लेते हैं, तो 4.8
8 जीरो हो जाएगा तो एक पावर हमारी प्लस की बढ़ेगी और हमारे पास है पावर का है कि माइनस की, तो माइनस की एक पावर जो प्लस की बढ़ी है वो कम हो जाएगी, तो कितनी बचेंगी 14 बचेंगी। तो ये हमारा यहाँ पे 4.80 गुणे 10 की घात माइनस 14 न्यूटन बल निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपका काफ़ी आसान है, क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए हम अगला क्वेश्चन फटाफट देखते हैं। देखिए आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है, पढ़िए। किसी वैद्युत क्षेत्र में +5 माइक्रोकुलाम आवेश, तो आवेश दिया है तो हम यहाँ पे सबसे पहले आवेश नोट कर लेते हैं। Q बराबर +5 माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6 और कुलाम का हम C लिख लेंगे। 1 मिली न्यूटन, 1 मिली न्यूटन, न्यूटन लिखा है तो हम समझ जाएंगे बल है। तो F बराबर हमारा क्या है, 1 मिली, मिली को हटाएंगे तो 10⁻³ लगाते हैं, ये हमारा न्यूटन बल हो जाएगा। फिर आगे पूछा गया इस स्थान पर विद्युत क्षेत्र की गणना करना है यानी E निकालना है, तो E बराबर हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, F/Q लगाएंगे। तो F की वैल्यू 1 गुणे 10 की घात -3 रखेंगे और नीचे हम यहाँ पे Q रखेंगे 5 गुणे 10 की घात -6। ठीक है, तो 1/5 रहेगा, 10 की घात -6 ऊपर जाएगी तो ये आपकी क्या है कि हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। तो 10 की घात हमारी ये 6 प्लस की हो गई। अब यहाँ पे घटाइए तो 10 की घात 6 से -3 घटेंगे तो 10 की घात हमारी 3 प्लस की आएंगे और 10 की घात 3 का मतलब होता है 1000 और बटे में कितना रख लेंगे हम, 5 रख लेंगे। 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 आएगा और ये हमारे 2 जीरो। ठीक है, आप काट दीजिए 200, तो ये हमारा 200 न्यूटन यहाँ पे F निकल के आ जाएगा। सॉरी F नहीं है, हमारा क्या है, E है। तो E बराबर न्यूटन प्रति कूलाम, तो हम यहाँ पे नीचे लिख लेते हैं। E बराबर हमारा कितना आया, 200 न्यूटन प्रति कूलाम, यहाँ पे आंसर निकल के आ गया है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं। अब इसी फॉर्मूले में थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चन होंगे यानी प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन होंगे, उनको देखते हैं कैसे करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है कि उस वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा। तो यानी सबसे पहले हमें यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र बताना है। क्या बताना है, वैद्युत क्षेत्र की वैल्यू बताना है। आगे लिखा है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पर उसके भार के बराबर वैद्युत बल कार्य करता है। यानी वैद्युत क्षेत्र E की वैल्यू हमें बताना तो है, लेकिन बोला गया है कि उस एक इलेक्ट्रॉन पर जो है उसके भार के बराबर क्या लगता है, वैद्युत बल। तो जो वैद्युत बल है हम यहाँ पे लिख लेते हैं, जो वैद्युत बल लग रहा है उस इलेक्ट्रॉन पर वो उसके भार के बराबर लग रहा है। तो सीधा सीधा लिखते हैं, हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन पर जो वैद्युत बल लग रहा है उस इलेक्ट्रॉन के भार के बराबर लग रहा है। तो हम वैद्युत बल को हम F से लिखते हैं और भार को हम W से लिखते हैं। ठीक है, तो F बराबर हमने पिछली क्वेश्चन का जो फार्मूला हमने पढ़ा था, यहाँ पे लिख लीजिए। E बराबर हमने क्या पढ़ा हुआ था, E बराबर F/Q। तो यहाँ से F देखें तो F बराबर क्या आ जाएगा, Q इंटू E हम लिख सकते हैं और भार W का जो फार्मूला होता है M इंटू G होता है। तो ध्यान रखना है कि वैद्युत बल के बराबर भार लग रहा है तो वैद्युत बल को F लिखिए, भार को W लिखिए और F का फार्मूला हमने Q इंटू E पढ़ा हुआ है और W हमारा भार होता है, इसको हम M इंटू G लिखते हैं। अब हमें निकालना क्या है, E बराबर निकालना है, तो E बराबर हमारा क्या हो जाएगा, mg/q हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा फार्मूला नया बन के यहाँ पे आ गया। अब हम वैल्यू की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान यानी द्रव्यमान को हम m से लिखते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m बराबर हमें 9.1 गुणे 10 की घात -31 kg दिया है और इलेक्ट्रॉन का आवेश यानी q बराबर कितना है, 1.6 गुणे 10 की घात -19, ये भी हमें दिया है। तो हम ये वैल्यू यहाँ पे क्या करेंगे, पुट कर देंगे और g जो होता है हमारा वो 9.8 या लगभग हम 10 मान सकते हैं, रख सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसी फॉर्मूले में यहाँ पे रखते हैं ऊपर से। ठीक है, चलिए रखते हैं यहाँ पे हम। तो E बराबर हम रखते हैं m की वैल्यू 9.1 गुणे 10 की घात -31 रखेंगे। G की वैल्यू हम यहाँ पे 9.8 रख लेते हैं और Q की वैल्यू 1.6 गुणे 10 की घात -19 रख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक ये पॉइंट से ये पॉइंट हट जाएगा, हटा देंगे और 2 से हम काटेंगे 98 को तो 49 आएगा, इसको 2 से काटेंगे तो ये आपका 8 आएगा। ठीक, इतना कर लेते हैं। फिर हम क्या करेंगे, 49 और 9.1 का गुणा करेंगे तो 49 से कम 49 का 9 लिख लेंगे, कैरी हमारे 4 आ जाएंगे और 49 का हम 9 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो पढ़ लेते हैं 9 बार पहाड़ा, तो 9 81 आएगा और 9 चौक 36, 8 44, तो ये हमारा यहाँ पे 441 आएगा और 49 से कम 49 के 4 हासिल आए थे तो 445 आ जाएगा। तो 445 ये लिख लिया, एक अंक के बाद दशमलव, तो एक अंक बाद हम दशमलव लगा दे रहे हैं और नीचे कितना है हमारा 8 है। अब -31 की पावर है तो ये -31 पावर लिख ली, ये 19 की पावर -19 पावर है, ये ऊपर जाएंगी तो आपकी प्लस की हो जाएंगी। अब हम क्या करेंगे, इस 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो हम यहाँ पे 8 से इसको डिवाइड कर लेते हैं, यहीं पर हम कर लेते हैं 8 से 4 4 5.9 को हम डिवाइड करते हैं तो 8 5 40 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कितना बचेगा आपका 4 बचेगा, फिर 8 5 40 आ जाएगा
फिर 5 बचेगा और दशमलव के बाद की गिनती उतारेंगे तो यहाँ भी दशमलव लग जाएगा और 8 सत्ते 56 आ जाएगा। तो 8 सत्ते हम यहाँ पे क्या कर लेंगे 56 लिख लेंगे, 3 बचेगा, फिर 0 बढ़ा सकते हैं तो 8 त्रिक 24 आ जाएगा। तो 55.73 लिख ले रहे हैं। और -31 से 19 कटेंगे तो माइनस की हमारी 12 पावर बचेंगी। तो ई बराबर अगर हम देखें यहाँ पे, अगर हम एक दशमलव इधर लाएंगे तो एक पावर प्लस की बढ़ेगी और वही घट जाएगी, तो 5.573 आ जाएगा और 10 की घात माइनस की 11 न्यूटन प्रति कूलाम, ये हमारा ई बराबर निकल के आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था, इसको भी आपने समझ लिया। इसी टाइप के हम 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर ये हमारा वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है कि उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए और दिशा बताइए जो अल्फा कण को संतुलित कर सके। तो कभी भी अगर कहा जाए कि कोई अल्फा कण को संतुलित कर रहा है तो उसमें भी समझिए कि जितना अल्फा कण का भार होगा उतना ही उस पर बल लगाना पड़ेगा, तभी वो संतुलित है। मान लीजिए कि ये अल्फा कण है, ये नीचे गिर रहा है, तो जितना इसका वेट होगा अगर उतना ही हम क्या करें इस पर बल लगा दें, यानी जितना इसका वेट है उतना ही हम इस पर बल लगा दें, तो ये संतुलन की अवस्था में रहेगा, ना कि नीचे आएगा ना कि ऊपर जाएगा। ठीक है, तो मतलब यही है कि भार बराबर बल है। और इस भार बराबर बल से हमने अभी फार्मूला बनाया था आपका ई बराबर आपको पता है क्या हमने बनाया था फार्मूला mg/q। तो यही हम फार्मूला यहाँ पे लगा देंगे, ई बराबर mg/q। जब भी आपकी संतुलन की अवस्था हो या भार के बराबर बल हो तब आपको यही फार्मूला लगा देना है। इसमें आपको वैल्यू रखनी है m बराबर द्रव्यमान, तो दिया गया है अल्फा कण का द्रव्यमान, तो हम इस फार्मूला में रख लेते हैं 6.67 × 10 की घात माइनस की 27 और g का मान 9.8 होता है, ये तो मैंने आपको बताया हुआ है। और q का मान अल्फा कण के लिए दिया है, आवेश कितना दिया है 3.2 × 10 की घात माइनस की 19 दिया हुआ है। तो ये पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, फिर हम 2 से काटेंगे तो ये आपका 16 आएगा और ये आपका 49 आएगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है 49 का इधर गुणा करा देना है और 16 से डिवाइड करना है और ये हमें पावर भी घटा लेनी है। तो 6.67 × 10 की घात 49/16 और 6.6 का 10 की घात 49 नहीं होगा, खाली 49 होगा और 10 की पावर माइनस की 27 ये और 10 की घात माइनस 19 ऊपर जाएंगी तो ये आपकी प्लस की हो जाएंगी। अब हम इन तीनों को गुणा करके भाग करेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आएगी ये मैं आपको बताता हूँ। इसको भाग करने पे हमारा जो आंसर आएगा वो 20.42 आएगा और -27 से 19 घटाएंगे तो माइनस की 8 बचेंगी। ठीक है, एक अंक इधर हम खिसकाएंगे तो 2.04 हो जाएगा और एक पावर हमारी घट जाएगी, तो 10 की घात माइनस की कितनी आ जाएंगी 7 आ जाएंगी। तो ये हमारा न्यूटन प्रति कूलाम यहाँ पे निकल के आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम आज का लास्ट क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है कि 4 × 10 की घात 5 न्यूटन प्रति कूलाम। तो न्यूटन प्रति कूलाम है तो ये हमारा ई दिया है, तो ई बराबर दिया है 4 × 10 की घात 5 न्यूटन प्रति कूलाम दिया है। ऊर्ध्वाधर वैद्युत क्षेत्र, ठीक है, a × 10 की घात -4 kg। तो kg का मतलब हमारा ये m दिया है, तो a × 10 की घात -4 kg ये हमारा m दिया है कि एक बूंद को गिरने से रोकता है। मान लीजिए कि ये एक बूंद है जिसका वेट क्या है W है, ठीक है, और ये गिरना चाहती है, इसको गिरने से रोक रहा है, तो जाहिर सी बात है हमें यहाँ पे जितना इसका वेट होगा उतना ही क्या लगाएंगे बल लगाएंगे। तो बूंद गिर रही है तो उसको भी गिरने से रोकना है, इसका मतलब यह है कि जितना उस बूंद का वेट है उतना ही उस पर हम क्या लगाएंगे बल लगाएंगे, तभी वो क्या होगी नहीं गिरेगी। तो इसका मतलब यही है कि हमारा F बराबर जो होगा वो W के बराबर होगा। F बराबर क्या होता है Q × E होता है, W बराबर हमारा क्या होता है mg होता है। तो बूंद पर आवेश निकालना तो इस बार Q निकालना है तो mg बटे क्या हो जाएगा E हो जाएगा। तो ठीक है, हम इसी में वैल्यू रखेंगे। m की वैल्यू दी है a × 10 की घात माइनस की 4 और g की वैल्यू हम 9.8 रख लेते हैं और E की वैल्यू हम यहाँ पे कितने रखेंगे 4 × 10 की घात 5 रख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे तो हम एक 0 बढ़ा लेंगे नीचे और 2 से काटेंगे तो ये 49 आ जाएगा और फिर 2 से काटेंगे तो ये हमारा 2 दूनी 4 यानी 24.5 आ जाएगा। ठीक है, ऊपर हमारी 10 की घात माइनस की कितनी है 4 है, नीचे देखिए 10 की घात कितनी हो जाएंगी 5 और ये एक 6, 10 की घात कितनी 6 हो गई। तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो हमारा 24.5 और ये 6 ऊपर जाएंगे तो माइनस की हो जाएंगी, तो माइनस की पावर कितनी हो जाएंगी 10 हो जाएंगी। और एक अंक इधर खिसकाएंगे तो आप लोगों को पता है एक अंक इधर खिसकाने पर क्या होता है एक पावर प्लस की बढ़ती है और प्लस की पावर बढ़ेगी तो माइनस वाली एक क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। तो इतना आ जाएगा 2.45 × 10 की घात माइनस की 9 कूलाम। तो इसी के साथ हमने यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो थे डिस्कस कर लिए हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में भी आएंगे। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं।